इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा अपनी कथा स्टार्ट करते हुए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, क्या न्यूज है, क्या किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। आज संडे है, होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप अगर स्पीड बढ़ाना चाहें तो स्पीड को आप 2x 1.5 या 1.25x पे आप कर लें। और अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या न्यूज है, किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे कैसा रहा, हमने उसको कैसे डील करने की कोशिश की, और कल मार्केट में लाइव जाने से पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या इवेंट्स हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगले 2-3 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहला, F-35 प्लेन, मतलब जो डिफेंस के सेक्टर में एयरक्राफ्ट है, उसके लिए ऑर्डर एक बहुत बड़ा डील हुआ है यूएसए और इंडिया के बीच, जैसा कि मोदी जी गए हुए थे। उस डील से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं आप यूएस के बैड बुक्स में अब नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, बड़ा डील आप दे रहे हैं किसी कंट्री को, उसका फायदा होगा, तो आप उनके बैड बुक्स में तो अब नहीं। उससे क्या होगा, इट विल एलिमिनेट द टेंशंस। वो टैरिफ वाला टेंशन कहीं ना कहीं रेड्यूस होगा। राइट। अब थोड़ा बहुत नेगोशिएशन अच्छे लेवल पे हो सकता है, विच विल लीड कि एफआईआईज जो हैं आपके, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा एंट्री बनाने की, जो आज अभी तक सेलिंग चल रही थी लगातार, हो सकता है एफआईआईज को थोड़ा सा यहाँ पे अ, एक इंटरेस्ट जगे और उनकी वापसी हो। तो ये इट मे स्टॉप एफआई सेलिंग। तो ये बहुत बड़ा डील है F-35 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे मार्केट में भी पॉजिटिविटी आए, वो कल हम देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। आरबीआई लगातार इंफ्यूजन कर रहा है कैश का फॉर द लिक्विडिटी। अभी के लिए बैंक्स के लिए अच्छा है, बट इन लॉन्ग रन ना वो चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को पुश करेंगे। आरबीआई कहाँ से, मतलब अगर आप नया करेंसी प्रिंट करते हो तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होता है वो आप समझ सकते हैं। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, फिर से इकोनॉमिक्स में हम जा नहीं सकते। लेकिन इतना समझिए कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज थोड़ी भी लैग कर गई, जो टारगेट कर रही है गवर्नमेंट, और उसमें थोड़ा भी लैग कर गया, तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा दिक्कत दे सकता है, बिकॉज ऑफ लगातार इनफ्लो हो रहा है कैश का। देखिए, है जरूरी भी, इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के वो जरूरी भी है, लेकिन वो वाली बात है ना कि इधर गड्ढा उधर खाई, करें तो क्या करें, तो करना ये भी जरूरी था। अगर आप इन्फ्लेशन बचाने जाएंगे तो इकोनॉमिक सिचुएशंस आपकी खराब हो रही है, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी ही, डिपॉजिट्स की प्रॉब्लम थी ही बैंक्स के साथ, तो वो सारी चीजें हैं। यूएस से ऑयल जो है वो थोड़ा ज्यादा और खरीदने की बात हो रही है। अभी हम रसिया से ज्यादा खरीद रहे थे, अब यूएस से खरीदेंगे। तो देखिए, सिंपल समझिए कि बहुत ही डाइन जियो पॉलिटिकल चीजें जो है ना, जैसे मार्केट का डायनेमिक चेंज हो रहा है, जियो पॉलिटिकल थिंग्स भी बहुत सारी चेंज हो रही हैं। तो ऑयल आप ज्यादा यूएस से खरीदने की बात हो रही है, अभी जितना लेते हैं उससे और ज्यादा लेंगे। रीजन, ऑब्वियसली आप उनके गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, और उनसे पंगा लेके कोई फायदा भी नहीं। और गुड बुक्स में आप हैं तो टैरिफ का मार आपको बहुत कम लेवल पे झेलना पड़ सकता है, यू कैन नेगोशिएट, और अच्छी नेगोशिएशन आपकी हो सकती है। सेक्टर वाइज सेक्टर्स पे आएंगे सबसे लास्ट में। अब आ जाते हैं अपना जो मेन डिस्कशन है। देखिए, मेरा काम जो है ना, मैं ये सारी चीजें शुरुआत में क्यों बोलता हूँ, बहुत लोगों को ये बोरिंग लगता होगा कि क्या है ये सारी चीजें, आप लेवल बताइए और कल ट्रेडिंग करेंगे पैसा कमा लेंगे। मेरा उतना काम नहीं है सर। मेरा काम है एक गाइडेंस प्रोवाइड करना जिससे आपका फायदा हो, आपकी लर्निंग भी बढ़े, अर्निंग भी बढ़े। यही मेरा इंटेंशन है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट होगा वो सारी चीजें मैं बोलता रहूंगा। 8 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं आप लोगों से एक क्लियर दरख्वास्त करूंगा। अगर एसआईपी आपने बंद करी है अपनी, या एसआईपी नहीं करते,
तो स्टार्ट कर दीजिए अब। ठीक है, बिकॉज ये लेवल जो है, यहाँ से इन्वेस्टिंग, यहाँ से इन्वेस्टमेंट, यहाँ से आपका एसआईपी वगैरह स्टार्ट करना, इंडेक्स के ईटीएफ्स आप बाय करें, या फिर कोई म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं। नहीं तो हर महीने 2,000 5,000 का स्टॉक ले लेके छोड़ते जाइए। एसआईपी से बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आप एनालाइज करिए, आप सजेशन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, या फिर हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे, आपको ये सजेस्ट कर पाएंगे कि इस स्टॉक में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो 2,000 का आपको एसआईपी करना है तो 2,000 के स्टॉक को लेके छोड़ दीजिए, अगले महीने 3,000 5,000। तो ये चीजें आप स्टार्ट कर दीजिए। रिकवरी मोड हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में, मतलब करीब 24,000 तक के रैली को, मतलब 1,000 1,500 पॉइंट की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस डेवलपमेंट्स। अब यहां से और गिरावट कितनी होगी, हो सकता है 22,500 तक भी हम जाएं एक बारी के लिए, बट 24,000 जितनी पॉजिटिव, अब इसके बावजूद अगर पॉजिटिव नहीं हो पाया मार्केट, आपकी बजट अच्छा आया, आरबीआई का इन्फ्यूजन लगातार हो रहा है, दिल्ली में आप बीजेपी गवर्नमेंट बन गई, यूएस में जाके आप बड़ा डील करके आ रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी के बावजूद अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं होता है, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है सर। तो आई एम तो एक्सपेक्टिंग कि एक बारी हम पुल बैक करें, करेक्शन हो मार्केट में, और बाउंस जो है टिल 24,000 हम जा सकते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेरे हिसाब से अब आना भी चाहिए, और हम लोज पे ही हैं, रिसेंट जो लो लगा था उसके आसपास। अब ट्रेंड एक्सपेक्ट मत करिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम डाउन ट्रेंड में ही हैं और डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे, लेकिन 24,000 जाने के बाद फिर से हो सकता है हमें, हमारे को गिरावट, या उस समय देखेंगे किस तरह की सेलिंग आ रही है, एफआईआई का क्या रुख रह रहा है, उनका क्या माइंडसेट रह रहा है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल थोड़ी पॉजिटिविटी हम लोग देख सकते हैं। आते हैं फ्राइडे का हमारा क्या डिस्कशन था, उसको एक बार तुरंत ही देख लेते हैं, ज्यादा उस पर टाइम हम लोग देंगे नहीं, और तुरंत ही फिर चार्ट पे आ जाएंगे। ये वॉइस मैसेज मैंने डाल दिया था 9/11 पे, 9:11 पे। इस मैसेज में भी वही था कि ट्रम्प ने डायरेक्ट ही कह दिया है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो वो चीजें थोड़ा देखते हैं कैसा रहता है मार्केट। उसके बाद एक लेवल था 23,050, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो 22,950, 22,900 एंड 22,800 तक मार्केट जा सकती है। अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव 23,120, और वहीं से मार्केट रिवर्स करा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चार्ट पे अभी जाए, स्टॉप करें वीडियो और जाके देखें कि 23,050 को टूटने के बाद कहाँ तक हम गए हैं और कहाँ तक हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, ये लेवल मैंने आपको 9:14 पे ही दे दिया था। 23,120 के ऊपर सस्टेन करेगी तब आप बुलिश ट्रेड के तरफ जा सकते हैं, जिसकी नौबत नहीं आए, और 23,120, 23,120 से ही हमारा एक रिवर्सल आ गया। कैन लुक टू बाय 23,200 कॉल एट इतना, टारगेट वन इज ऑलरेडी डन आफ्टर आर एंट्री, टारगेट वन हो गया, एसएल ट्रिगर आफ्टर, एक टारगेट वन हमारा हो गया था, लेकिन उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद कुछ कुछ डिस्कशंस हुई कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, आई वाज टेलिंग नॉट मच पॉसिबल, काइंड ऑफ लास्ट लेग ऑफ फॉल, सो सेलर्स विल बी एग्रेसिव, और जो एग्रेसिवनेस आपको दिखाई दी है फ्राइडे को मार्केट में, वो हम लोगों का, बाकी कुछ खास डिस्कशन, मार्केट गिर गया और उसके बाद फिर साइडवेज रह गया। तो एक बार हम आते हैं चार्ट पे, और हमारा क्या था डिस्कशन और किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया वो देखेंगे, और इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए क्या होंगी उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये आप लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। ये लेवल हमने थर्सडे को डिस्कस किया था फ्राइडे के लिए, और उस लेवल को आप देखेंगे 23,070 के ऊपर, मतलब उसके बाद मार्केट ने एक 23,000 वाला लेवल तोड़ा, वैसे 23,050 का ही लेवल मैंने सुबह सुबह 9:14 पे दे दिया था। वो टूटने के बाद टक 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 मार्केट हमारे इस वाले 22,800 वाले लेवल पे आके रुक के, और वापस से एक रिवर्सल, मतलब एक छोटा सा करेक्शन आप समझ सकते हैं 100 पॉइंट की आई। तो लेवल को अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, लेवल, ये लेवल्स, सारे लेवल्स हम लोगों ने थर्सडे को ही डिस्कस कर लिया था फ्राइडे के लिए, राइट। आप जाएं वीडियो देखें क्या हमारा डिस्कशन था। अब कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन होगा उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं।
22,900 और 22,970, ठीक है। 22,970 आप रखें ऊपर का लेवल। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन ना कर जाए, सस्टेन करने का मतलब मेरा हमेशा क्या होता है, मैं बार बार बहुत बार मैं अपने वीडियो में बताऊं, सस्टेन करने का मतलब है 5 मिनट का कैंडल एटलीस्ट या 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है। तब तक आपको बुलिश नहीं होना है इन एनी केस। और 22,900 जब तक ये ना टूटे और इसके नीचे सस्टेन मार्केट ना करे, तब तक आपको बियरिश भी नहीं होना है, ठीक है। तो ये दोनों लेवल मार्क करके रखिए। जिधर भी तोड़ेगा मार्केट एक अच्छा मूव आपको दे सकता है। 22,970 अगर ऊपर की तरफ टूटता है, देन वी कैन टारगेट फॉर 23,050, जो हमारा लेवल फ्राइडे को मैंने दिया था सुबह सुबह, और वो टूटने के बाद मार्केट कहाँ आया है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 23,050 ये लेवल आपका पहला, ये पहला टारगेट आप मान के चले। दूसरा, 23,050 भी अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाए, देन 120 एंड 200, ठीक है। तो 120 120 तो हमारा एक लेवल है ही, और 120 के बाद 200, मंडे के लिए ये लेवल आप ऊपर साइड में ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर 970 को क्रॉस करके सस्टेन करता है, यू कैन टारगेट फॉर 23,050, वहां पे आप कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या आप स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करें और 120 तक, 120 भी अगर क्रॉस करता है तो 200 तक एसएल को ट्रेल करते जाएं, ठीक है। मतलब अगर ट्रेल करने का मतलब 120, अगर फॉर एग्जाम्पल 23,050 चला गया मार्केट, तो वहां पे आपका जो एसएल है उसको आप कॉस्ट पे ले आए, या थोड़ा 2,000 की प्रॉफिट आ रही है तो उसको 1,000 के प्रॉफिट तक आप अपना एसएल कर लें, और उसी तरह से उसको ट्रेल करते जाएं। अगर 22,900 टूट जाए और मार्केट सस्टेन करने लग जाए, तो फिर आपका नीचे की तरफ जो टारगेट होगा इट विल बी 830, पहला लेवल, ठीक है। 830 के बाद 770, इतना ही रखते हैं। और अगर ये 770 टूटा इस बार, मैंने थर्सडे वाले वीडियो में भी बताया था कि 22,800 अगर इस बार टूट गया तो फिर सुनामी आएगी, लेकिन मार्केट आया और वापस से एक बाउंस बैक, तो क्लोजिंग तो ठीक ही हुई है 22,900 के ऊपर, 22,800 के नीचे नहीं आई है मार्केट, मतलब नहीं क्लोजिंग हुई है। तो 770 बहुत क्रूशियल है। ये अगर टूटा तो फिर 22,500 400 आप आराम से वहां तक, मतलब इन वन मूव वहां तक आपका दरवाजा खुल जाएगा, टारगेट खुल जाएगा। तो 770 तक आप लेके चल सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, इसको मार्क कर लीजिए। मार्क करना है तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का सिंपल डिस्कशन हमारा रहता है, ज्यादा ताम झाम है नहीं। 49,000 और 49,200, ठीक है। ये दो ही लेवल है, 49,000 एंड 49,200। अगर 200 क्रॉस करके सस्टेन करे मार्केट, देन यू कैन टारगेट फॉर 300 400 पॉइंट्स। लेवल इसमें देने की जरूरत है, डायरेक्ट आप 300 400 पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। और अगर 49,000 नीचे अगर टूट के सस्टेन करने लग जाए, कैन टारगेट फॉर 300 400 पॉइंट्स ऑन द लोअर स्टेट। सिंपल, ऑल द डिस्कशंस। अच्छा, सेक्टर पे देखिए, सेक्टर जो अभी जियो पॉलिटिकल थिंग्स है, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके हिसाब से आईटी और एफएमसीजी को थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। कल मार्केट खुलता है तो उसको हम देखेंगे, और कुछ भी उस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी तो उसको डिस्कस भी हम लाइव मार्केट में करते रहेंगे टेलीग्राम पे। अ, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे हमारा डिस्कशन लाइव मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक है, डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आईटी और एफएमसीजी, और वीडियो को लाइक करिए सर प्लीज, है ना। लाइक करेंगे तो थोड़ा सा एक एनर्जी आ, नहीं तो एनर्जी नहीं, फिर तो मेरा काम है मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा एनर्जी आए, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेटेड हूँ रहूं, उसके लिए थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आईटी और एफएमसीजी मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए। फार्मा में थोड़ी निगेटिविटी आई है, फार्मा और ऑटो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा इन दोनों में, सुना अभी के लिए फिलहाल। आगे कुछ अगर चीजें अच्छी होती है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए फार्मा और ऑटो थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला है, जब तक ये टैरिफ वाली चीजें क्लियर ना हो जाए। फार्मा क्यों गिरा,
बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड ऑल। ऑटो और टैरिफ में थोड़ा सा, हालांकि ऑटो कहीं ना कहीं बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा है, फार्मा में गिरावट आई ही नहीं थी, टैरिफ की वजह से वो 3% फार्मा इंडेक्स हमारा फ्राइडे को गिरा है। आईटी और एफएमसीजी को पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट चीजें होंगी लाइव मार्केट में, हमारा लेवल डिस्कशन हर चीज चलता रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, और प्लीज लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना तो मतलब भूलना ही नहीं, है ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद।